क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक सांस तुम्हारे शरीर, मन, विचार और भविष्य चारों पर असर डालती है? और अगर तुम उसी सांस को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम सिर्फ सांस नहीं लेते, तुम जीवन की ऊर्जा को साधना शुरू कर देते हो। यही है प्राणायाम, भारत की प्राचीन योग परंपरा का वह विज्ञान जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा है। वेदों में कहा गया है कि प्राण अग्नि के समान है जो शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। वायु ही जीवन को पोषित करती है, जो इसे साध ले वह केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा पर भी नियंत्रण पा लेता है। आज का विज्ञान सांस को सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मानता है, लेकिन प्राचीन भारत इसे कहीं अधिक गहराई से समझ चुका था। प्राण सिर्फ हवा नहीं है, प्राण एक ऐसी जीवन शक्ति है जो शरीर के हर कोश में ऊर्जा भर देती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो तुम्हें जीवित रखता है वही प्राण है। अब आधुनिक शोध भी यही मान रहा है। एक मेडिकल स्टडी बताती है कि हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट की गहरी श्वास प्रक्रिया तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन को 40% तक कम कर सकती है। यह चिंता घटाती है, नींद बेहतर करती है और निर्णय लेने की क्षमता तेज करती है। एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट कहती हैं कि हर इंसान का मन इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसे सांस लेता है। श्वास का पैटर्न हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को बदल देता है। महर्षि पतंजलि ने योग में प्राणायाम को इतना महत्व क्यों दिया? योग सूत्र में कहा गया है कि जब योगी आसन में स्थिर हो जाता है तब वह श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करता है। यही प्राणायाम है। पतंजलि कहते हैं कि शरीर को स्थिर करने के बाद मन को वश में लाना है और इसका पहला मार्ग है प्राणायाम। अब एक सच्ची घटना सुनो। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में श्री रामानुज प्रसाद रहते थे। उम्र थी 45 साल। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, लगातार तनाव, नींद की बीमारी और माइग्रेन की समस्या थी। उन्होंने सिर्फ एक काम शुरू किया, हर दिन 15 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। 6 महीने बाद उनकी सभी दवाइयां बंद हो गईं, नींद गहरी हो गई, मन शांत हो गया और चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने सिर्फ सही तरीके से सांस लेना सीख लिया है। योग शास्त्र में बताया गया है कि शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण जो हृदय और फेफड़ों को ऊर्जा देता है, अपान जो नीचे की ओर जाने वाली ऊर्जा और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, समान जो पाचन और आंतरिक संतुलन संभालता है, उदान जो गले और वाणी की शक्ति है, व्यान जो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। जब ये पांचों संतुलन में होते हैं तभी शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। प्राणायाम इन्हीं पांचों को संतुलित करता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि पेट से गहरी सांस लेना मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब खतरा टल गया है। यही श्वास की शक्ति है। यह आपके ब्रेन की रासायनिक प्रतिक्रिया को बदल सकती है। अब रामायण की एक रहस्यमयी बात सुनो। जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, हनुमान जी संजीवनी लाने उड़ चले। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि उनके भीतर इतनी शक्ति, वेग और आत्मविश्वास कहाँ से आया? वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी नित्य प्राण साधना करते थे। उनकी वायु साधना इतनी गहन थी कि वे मन और वाणी पर भी नियंत्रण रखते थे। इसी कारण वे अष्ट सिद्धियों के अधिकारी बने। तो आज से तुम्हें क्या करना है? सिर्फ 5 मिनट शांत बैठकर अनुलोम विलोम करो, धीरे सांस लो, धीरे छोड़ो, फिर 2 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करो। म की गूंजती ध्वनि मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर देती है। इसे 21 दिन लगातार करो और अंतर खुद देखो। शरीर हल्का होगा, मन स्थिर होगा, निर्णय तेज होंगे और ऊर्जा अपार हो जाएगी। अंत में एक जीवन बदलने वाला विचार जो प्राण को संचालित करता है वही आत्मा है, वही तुम हो। जब तुम प्राण को साध लेते हो तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाते हो।